कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। पार्लियामेंट में आज आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 3 और सेनेट इजलास 4 बजे होगा। सेनेट इजलास का 5 नुकाती और कौमी असम्बली का 6 नुकाती एजेंडा जारी। कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली को आज अशाया देंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आज अशाया देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इशाये पर बुला लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने शुएब शाहीन की 1 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम समेत PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानत का केस। शेर अफजल मरवत, सईद शाह, वकास अकरम की जमानत की दरख्वास्त मुतल्लिका जज खुद सुनेगा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली में आज आईनी तरमीम पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे होने की भी तस्दीक। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील का भी आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। निजी TV को इंटरव्यू में कहा, आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी के हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में हैं। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। अदालतों में 22 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। फिक्र न करें, नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास होगा। जो बिल पेश हो रहा है वो मखसूस बिल नहीं। बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालफत करेंगे। बिल में रिफॉर्म्स की बात है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। नए इंतखाबात मुल्क के मसाइल का हल नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको ही वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम पेश करने का मामला। रात गए हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। हुकूमती वफ्द की आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने ताहाल कोई जवाब न दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से अफरा तफरी बढ़ेगी। चीफ जस्टिस को जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ह करनी होगी। अदालती इस्लाहात का बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत को अदालती मामला नहीं छेड़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की मीडिया टॉक। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में कवायद ज़वाबित और निज़ामकार से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। ऐवान की कार्रवाई खुशउस्लूबी से चलाने और अहम कानून साजी से मुतल्लिक़ मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। इजलास में नवीद कमर, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, फारूक सत्तार शरीक, अमीनुल हक, एजाजुल हक, महमूद खान अजगज़ई भी मौजूद। बिजली की कीमतों की वजह से इंडस्ट्री तक्कीरें नहीं कर पा रही। 25 करोड़ की आबादी सिर्फ $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। PIA ने 75,000 करोड़ का नुकसान किया। नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी की बुनियाद रख दी। हम अगले 10 साल में कर्जा देने वाले बन जाएंगे। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब को प्लास्टिक बैग से पाक करने के विजन पर अमल दरामद। 2 माह में 77 टन प्लास्टिक कब्जे में लेकर तल्फ किया गया। महकमा माहौलियात के अमले के लाहौर में छापे, प्लास्टिक बैग्स कब्जे में ले लिए। मरियम औरंगजेब ने कहा, प्लास्टिक बैग से पंजाब को पाक करने के एक्शन प्लान पर तेजी से काम जारी है। सूबे को प्लास्टिक बैग से मुकम्मल तौर पर पाक करने में अभी वक्त लगेगा। सरकारी दफातर की सतह पर प्लास्टिक फ्री की पॉलिसी पर अमल हो चुका।
और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल। भारत को पाकिस्तान पर 2-1 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की तरफ से अहमद नदीम ने गोल किया। पाकिस्तान और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। जाली वफाकी और सूबाई वुज़रा की अली अमीन और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मज़ाक़-खेज़ है। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया करते थे और उन दौरों में शहबाज शरीफ ने तिजारती मुआहदे भी किए, खूब कमीशन भी कमाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की सफरा और कौंसल जनरल से मुलाकातें की और आइंदा भी करेंगे। अफगान कौंसल जनरल से इलाकाई अमन और बाहमी तिजारत पर बात हुई। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का और अगज़ाए का दौरा। वादी तीरा में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत पर जोर। दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR। पंजाब करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुझ पर मुकदमा सियासी रंजिश की बिना पर बनाया गया था। 11 साल से ये मुकदमा ज़ेरे समात है। आज तक एक भी गवाह मेरे खिलाफ पेश नहीं किया जा सका। इल्ज़ाम है मेरे अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफ़र किए गए। पैसों की मुंतकली का आज तक कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। एक ही वाक़े के 26 मुकदमात बना दिए गए। यूसुफ रजा गिलानी का बयान, अदालत ने समात 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जामा फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्लामाबाद में बिजली पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से प्लान तरतीब देने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ई व्हीकल्स की पॉलिसी के हवाले से सूबों, वफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए तरजीही इक़दामात उठा रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। सरकारी स्कूल्स के अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में ई मोटर बाइक्स तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडिट इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। गरा कदर मुल्क की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप पैंथर्स और डॉल्फिन्स की टीम्स आमने सामने होंगी। गुज़िश्ता रोज स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दे दी। 337 रन के हदफ के ताक़ुब में लायंस की टीम 203 रन पर ढेर। लायंस की जानिब से इमामुल हक 78 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। स्टैलियंस की जानिब से हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स लिए। मोहम्मद अली और जांदाद खान ने 2-2 विकेट्स हासिल की। आज के मैच में वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब को प्लास्टिक बैग से पाक करने के विजन पर अमल दरामद।
2 माह में 77 टन प्लास्टिक कब्जे में लेकर तल्फ किया गया। महकमा माहौलियात के अमले के लाहौर में छापे, प्लास्टिक बैग्स कब्जे में ले लिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्लास्टिक बैग से पंजाब को पाक करने के एक्शन प्लान पर तेजी से काम जारी है। सूबे को प्लास्टिक बैग से मुकम्मल तौर पर पाक करने में अभी वक्त लगेगा। सरकारी दफातर की सतह पर प्लास्टिक फ्री की पॉलिसी पर अमल हो चुका। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मजहबी जोश जज्बे से जारी। गली मोहल्ले रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। मसाजिद में महाफिल का इनकाद और चरागां। पोप फ्रांसिस ने दोनों की बतौर अमरीकी सदारती उम्मीदवार मुखालफत कर दी। कहते हैं कि कामला हैरिस अस्कात हमल की हामी और ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। दोनों इंसानी जिंदगी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करते हैं। इनकी हिमायत किसी भी सूरत नहीं की जा सकती। यूक्रेन जंग में मगरबी ममालिक की बढ़ती मुदाखलत। रूस से इख्फा, 6 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक जिन सफ़ीरों के इजाज़तनामे वापस लिए गए उन पर जासूसी का इल्ज़ाम है। सफ़ीरों की सरगर्मियों से मुल्क की सलामती को खतरा था। बरतानवी हुकूमत की जानिब से सफ़ीरों को निकाले जाने पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग में मिसाइल हमलों के खदशे के हवाले से बातचीत। रूसी किसी सूरत जंग नहीं जीत सकते, हालात कैसे भी हों अमरीका और बरतानिया यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर ने कहा यूक्रेन जंग से मुतालिक आइंदा चंद हफ्ते या महीने नहायत अहम हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी के नाम पर जंगें करोड़ों मासूम जिंदगियां निगल सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन और अफ्रीका में 7 करोड़ बच्चे जंगों में शदीद जख्मी या फिर तालीमी इदारे मस्मार होने के बायस तालीम से महरूम हैं। दुनिया में 1 अरब बच्चे आइंदा मौसमियाती तब्दीली की तबाहकारियों में निशाना बनेंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा बच्चों की तादाद दुनिया में बच्चों की आबादी का आधा हिस्सा है।